जी ने जवाब दिया, प्रभु मेरा नाम दूसरा क्या है जानते हैं भोगराज भैया? लक्ष्मी को दूसरा नाम क्या है? श्री श्री श्री। अगर मैं तुमने कहीं दान में तीसरा लोक दे दिया तो महाराज मैं तीसरे लोक में निवास करती हूँ, श्री सुदामा की पत्नी हो जाएगी। जो क्षीर सागर में रहता है वह उसी के अधिकार में लक्ष्मी रहती है। महाराज मैं इस लोक को छोड़ करके चली जाऊंगी, अब फिर मेरा धर्म नहीं बच पाएगा। जब मैं सुदामा की पत्नी बनूंगी तो मेरा धर्म कैसे बन पाएगा? इसलिए हे दीनबंधु दीनानाथ आप तीसरा लोक मत दीजिएगा। भगवान चुपचाप हो गए, लेकिन तुम इन ब्राह्मणों को जानते नहीं हो। भगवान बोले तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो। अब तो सुदामा जी बोले प्रभु मैं चलना चाहता हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं सुदामा अभी मत जाओ, एक दो दिन और रुक लो। प्यारे सज्जनों सुदामा जी जब चले चल दिए, जाओ अक्षर नहीं मानते हो। जब सुदामा जी जाने लगे तो विश्वामित्र जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि महाराज कन्हैया ने दान दिया लेकिन ब्राह्मण को ऐसे ही भेज दिया। अब तो भगवान शंकर के पास में जाकर के पहुंचे, और जब भगवान शंकर के पास में जाकर के पहुंचे तो शंकर से जवाब दिया, प्रभु आप कह रहे हैं द्वारकाधीश भगवान है, और ये कैसा भगवान तुम्हारा छलिया है जो दान देकर के और देता नहीं है? मतलब मैं समझा नहीं। बोले सुदामा जी को 2 लोग दान में दे दे, अब आज 2 टका तक न देकर के विदा कर रहा है। सुदामा जी ले नहीं रहे हैं। शंकर जी ने जवाब दिया, क्यों नहीं ले रहे हैं? जब वो देगा तभी तो लेंगे, तो जाए कि तुम दिवाई दो। भगवान ने सब कुछ जान लिया, सुदामा जी को रोक लिया। सुदामा आज और रुक जाओ, कल चले जाना। सुदामा ने कहा कारण? कहा तुम इसलिए रुको ताकि अपनी द्वारकापुरी है तुम्हारी द्वारका, और द्वारका अपनी तुम ले हम चले जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए। लालू भैया की ओर से भगवान के चरणारविंदों में 20 मुद्रा का दान हो रहा है। भगवान हर मनोकामना पूर्ण करते रहे। श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षा दो। अब तो सुदामा जी ने कहा अगर तुम जिद करोगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। सुदामा जी ने प्यारे सज्जनों चिता बनाई ली, मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा। विश्वामित्र भाग करके आए, अरे ब्राह्मण देवता तुम पागल हो गए हो, अगर द्वारकापुरी तुमने नहीं ली तो मालूम क्या होगा? तुम्हारे मित्र को ब्रह्म दोष लग जाएगा। अब तो ब्राह्मण को बहुत समझाया, और आई करके भगवान कन्हैया के पास से द्वारकापुरी को दिवाई दिया। अब तो भगवान भिखारी बन गए। मैया श्री दोनों लोगों को छोड़ करके सीधे बैकुंठ को चली गई। राजा दोनों लोग पास पास में हो जाओ, तुम आप आजा आगे आ जाइए। मनीष एक तरफ तुम हट जाओ, मम्मी और पापा के पास पास बैठने दो। श्री सुखदेव जी बोले अरे राजन परीक्षा तो भगवान कन्हैया भिखारी बन गए। कौन सा रूप बनाया? अरे तापाश बेश भय है बानवारी, तापाश बेश भय बानवारी, चली भय द्वार पर आजो त्रिपुरारी। तापाश बेश चले बानवारी, मादा भीख
राजन परीक्षित श्यामा बने आब जगादा भिखारी। श्यामा बने आब जगादा भिखारी। ब्राह्मण द्वारिका को द्वारिकापुरी का राजा सुदामा हो गया और भगवान भीख मांगते घूम रहे हैं। प्यारे सज्जनों, ये भगवान की लीला है। भगवान जानबूझ करके भीख मांगने गए। क्यों? भगवान लीला पुरुषोत्तम है। राजन गर्गाचार्य संगीता में महाराज गर्गाचार्य जी ने लिखा, क्या लिखा? श्री सुखदेव जी बोले, राजन, अरे राजन परीक्षित, जिस समय भगवान राम बाली का वध करके, भोगराज भैया ध्यान दें, जिस समय बाली को वध करके भगवान लंकापुरी को जाने लगे तो तारा भोजन लेके आई। भोजन, भगवान आप भोजन पाई लो। भगवान ने जवाब दिया, देवी मैं तुम्हारे घर में भोजन नहीं पा सकता। कहा क्यों? क्यों? कहा मेरी मैया ने। क्या तुम्हारी मैया ने? तो जवाब दिया, महाराज जी मेरी मैया ने एक ही बात कही थी। क्या? तापास पेश विशेषा उदासी। भगवान की तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। जब तक मैं तपसी वेश में रहूंगा तब तक मैं किसी के घर में अन्न नहीं खाऊंगा। इसलिए देवी तारा, जब मैं लौट करके आऊंगा तब तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। अगर नहीं आए तो जवाब दिया, अगर त्रेता में भोजन करने नहीं आ पाया तो द्वापर में तुमसे भीख मांग करके भोजन करूंगा। भीख मांग करके। हाँ राजन, जब भगवान राम रावण को वध करके चले तो पुष्पक विमान पर बैठ करके सीधे मथुरापुरी लंका से सीधे अयोध्यापुरी को आए। तारा को भोजन छूट गया। कहा महाराज जी हाँ वही भगवान राम। तारा प्यारे सजनिक वैश्य बनी। आज भगवान उस तारा के घर में भोजन भीख मांग करके करने के लिए गए। अब तो श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, अब सुदामा जी बहुत परेशान हैं। हाय अब क्या हो? अब क्या होना चाहिए? श्री सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी बोले, अरे राजन, द्वारिकापुरी से लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक में आई है।
अब तो द्वारिकापुरी से जिस समय चली गई लक्ष्मी मैया, सुदामा जी बहुत परेशान है। सुदामा जी ने क्या किया, लक्ष्मी को बुलाने के लिए, प्यारे सज्जनों, आज मैया लक्ष्मी को अगर बुलाना है, भोगराज भैया रामकिशोर नोट कर लीजिए, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सुंदर उपाय बताता हूँ कि अगर और पैसे की जरूरत हो तो मैया